जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज हम एक नौकरी के संबंध में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इससे शिक्षा ग्रहण करें। आज के बच्चे चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, सब के सब नौकरी करना चाहते हैं। आज से 10 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एक बच्चे का 17 साल के बच्चे का विचार लिया है। उससे भी आप लोग शिक्षा लो। आज हम एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा हुआ। उस व्यक्ति का फोटो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे इसमें, जो मात्र एक छोटा सा वाहन माल ढुलाई करने वाला, जिसको यहाँ गुजरात में छकड़ा कहते और जगहों पर तो उसको रिक्शा कहेंगे। 3 पहिए की गाड़ी है वो। उस गाड़ी से वो व्यक्ति कुछ दिन कमा करके धीरे धीरे एक ट्रांसपोर्ट का स्थापना किया, जिस ट्रांसपोर्ट का नाम है बंडी धारी ट्रांसपोर्ट। ये आप लोगों के सामने ये बंडी धारी ट्रांसपोर्ट का आप लोगों को हम एक कार्ड भी दिखा रहे हैं। ये है कार्ड। इसमें वर्तमान में अभी 8 गाड़ियां चलती हैं। हम आज से 2 वर्ष पहले आए थे तो 5 गाड़ी थी, और इसका प्रधान कार्यालय है सूरत में। प्रतिदिन सूरत से माल आता है भावनगर जिला, तहसील गारियाधार, गांव सुखपर, और यहाँ से प्रत्येक गांव में ये माल वितरण किया जाता है। शाम को गाड़ी वहाँ से चलती है सूरत से, तो यहाँ भावनगर आती, और यहाँ से गाड़ी जाती है शाम को प्रतिदिन सुखपर से सूरत के लिए। तो देखो, नौकरी करने वालों के लिए बहुत बड़ा ये सबक है, एक उदाहरण है जिससे ये लोग शिक्षा लें। वो स्थापना जो बंडीधारी ट्रांसपोर्ट का स्थापना किए, उनका नाम है भरत दास जी। उनका मैं आप लोग को फोटो दिखा रहा हूँ। एक रामानंदी साधु हैं, गरीब परिवार से थे और अभी भी गरीब ही हैं, कोई बहुत बड़े अमीर नहीं हैं, लेकिन एक साधारण तरीके से अमीर भी हैं, कोई बिल्कुल गरीब भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि देखो, इसी तरह से आज 8 गाड़ी है, आगे चल कर के हो सकता है 800 भी गाड़ी हो जाए। देखो, इसमें देह और दिमाग की मेहनत की आवश्यकता है। इनके बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे और सयाने सभी बच्चे जो है, सब परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट के काम में थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते हैं, तब जाकर के ये कार्य हो रहा है। आप लोगों को हम उनका फोटो, उनके धर्मपत्नी भी हैं साथ में, और साथ में महाराज जी छोटा बच्चा भी लिए हुए हैं। आप लोग को हम फोटो ये दिखा रहे हैं। ये है भरतदास जी। इनको हमने अपने आंखों देखा है 2021 के जनवरी महीने में, नहीं, ये 20 में देखा हमने कि रात को 10 बजे गाड़ी आई। उस समय इनका उम्र था 60 वर्ष। 60 वर्ष की उम्र में मजदूर के साथ गाड़ी खाली करने में लग गए थे। तो देखो, हमने उस समय पूछा, क्यों महाराज, इस उम्र में भी इतना मेहनत? तो कहने लगे, देखो सखी, परिश्रम करने से देह मजबूत रहता है। तो बात सत्य है। परिश्रम न करने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां और कमजोरी आ जाती है। इसलिए परिश्रम तो करना ही चाहिए। परिश्रम न करने पर शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। देखो, जैसे एक उदाहरण दे दूँ, कोई भी मशीन हो, छोटा साइकिल हो, घड़ी हो, या कोई भी प्रकार का मशीन हो, अगर वो चलता रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। बंद कर दो, रख दो, धीरे धीरे वो जाम हो जाएगा।
इसलिए मेहनत करना चाहिए। अब आइए नौकरी के ऊपर। हम बच्चों के मानसिकता को देखते, सभी बच्चे क्या कहते, नौकरी करना है। हम बच्चों को समझाते, देखो भाई नौकरी में क्या है, कोल्हू के बैल के जैसे उसी में घूमते रहोगे, उतने ही दायरे में रह सकते हो, उससे आगे बढ़ नहीं सकते हो। 10,000 का तनख्वाह हो महीने का, या 50,000 का हो, या 1 लाख का हो, बस उसमें थोड़ा सा कभी कभी बढ़ जाएगा, 100, 200, 500, 1000, लेकिन तुम लखपति करोड़पति नहीं बन सकते हो। तो क्या उदाहरण देते, कहते बच्चे हमारे पास पूंजी नहीं है। जो मजदूर का बच्चा है, उसका बाप रोज़ 200, 300, 500 रुपया कमाने वाला है, वो क्या कहता है कि कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपया होना चाहिए। उससे थोड़े बड़े हैं पैसे वाले, तो कहते हैं कम से कम 5 लाख रुपया होना चाहिए। और जो अधिक अमीर हैं वो कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया होना चाहिए। देखो ये नौकरी करने वाले की मानसिकता की बात है। एक ऐसी ऐसी अड़ंगा फंसाते ताकि हमको कोई उद्योग धंधा के लिए प्रेरित न कर सके। उनकी नौकरी की ही मानसिकता है, नौकर ही बन करके रहेंगे, मालिक नहीं बन सकते। और ये भरतदास जी जो आज कार्य कर रहे हैं, इसमें 25-30 लोगों को प्रतिदिन का कार्य है। इनके अभी कम से कम ऑफिस तो 6 हैं, और 6 ऑफिसों में मैनेजर है, मुंशी है, और गाड़ी का ड्राइवर हैं, साथ में मजदूर हैं। सभी मजदूरों का और ड्राइवरों का तनख्वाह मिलता है। और जो है इसमें मजदूर लगे रहते हैं, मजदूरों को मजदूरी मिल जाती है। तो देखो मात्र एक व्यक्ति से कम 25 लोगों की रोजी चल जाती है इस समय छोटी स्थिति में। आगे यही हो सकता है कि 2500, 25,000 लोग इनसे जीने लगे, इनके जड़ से। जैसे धीरू भाई अंबानी थे, आज कई हजार लोग यानी लाखों लोग उनसे जी रहे हैं उनके नीचे। तो देखो क्या है, धीरू भाई अंबानी कोई नौकरी नहीं करने गए, नौकरी किए थोड़ा देर के लिए, लेकिन फिर उन्होंने अपना उद्योग धंधा खोला। तो देखो उदाहरण ये आप लोगों को हमने दिया। और एक आंखों देखा हाल, फ़ोटो तो नहीं दिखा सकता हूँ, आप लोगों को नाम पता बता रहा हूँ। आप लोग जाकर के वर्तमान में आप देख सकते हो बिहार में। देखो बिहार जिला भोजपुर, बाबू कुंवर सिंह के जगदीशपुर के पास एक ग्राम तेंदुनी है। तेंदुनी में एक राजा नंद नाम के महतो थे, जिसको मौर्य भी कहते, कुछ लोग कुशवाहा भी कहते। तो वो जो है कि व्यक्ति इतने गरीब थे कि आज से 60 वर्ष पहले वो दूसरे का भैंस लेकर के 5 रुपये महीने के हिसाब से चराया करते थे। भैंस चरवाहा थे वो। लेकिन उनके मन में आया कि हम ऐसे कैसे भैंस चरा करके अपना जीवन पालन कर सकते हैं। ए भाई ऐसा करो कि अपना एक छोटा सा साइकिल का दुकान करो। वो एक छोटा सा पंचर बनाने का साइकिल का दुकान किया। साइकिल के दुकान में भगवान की दया से सच्चाई ईमानदारी से राजानंद सिंह ने काम किया। और राजानंद सिंह के कार्य का सच्चाई ईमानदारी के साथ अच्छा काम के कारण और उनका व्यवहार इतना सकुशल था कि सबके साथ अपने जैसा व्यवहार करना, पराया और ग्राहक के जैसा व्यवहार न करना, कहीं का हो कोई भी हो, बिल्कुल अपने भाई अपने परिवार के जैसे प्रेम रखते थे। इसलिए भगवान की दया से उनके छोटी सी साइकिल की दुकान में अच्छी वृद्धि हुई। अच्छी वृद्धि होने से फिर वो क्या किए कि घर में एक छोटा सा किराना का दुकान करा दिए। उनकी औरत भी एक चालाक लड़की थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी। फिर वो जो है किराना का दुकान से आय हुआ और साइकिल के दुकान से फिर झरिया धनबाद से वो कोयला लाना शुरू किए। एक ट्रक कोयला ले आते थे। फिर भगवान की दया से आमदनी हुआ और एक दिन वो आया कि 2-2 हज़ार ट्रक गिराने लगे कोयला। फिर कोयले का उद्योग अच्छा चला। उसके बाद वो ईंट भट्ठा का काम शुरू किए। उसी समय में बिहार सरकार ऐलान किया कि हम NPK खाद बनाने का फैक्ट्री का पैसा देंगे। जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो चाहे वो उसको हम दे सकते हैं। इस क्षेत्र में एक NPK खाद फैक्ट्री का स्थापना करे। तो राजानंद सिंह पैसा खर्चा करके तेंदुनी और भड़सरा रोड पर 2 बीघा ज़मीन लेकर के लगभग यानी 1.5 एकड़ के हिसाब से लगभग ज़मीन होगा, 1.5 एकड़ ज़मीन लेकर के और वो वहाँ फैक्ट्री लगाए। आज भी जा कर के आप लोग देखो
वो राजानंद सिंह एनपीके खाद फैक्ट्री का मालिक भी है, ईंट भट्ठा भी चल रहा है, कोयले का धंधा भी चल रहा है। तो ये देखो देह और दिमाग से परिश्रम करने वाले का परिणाम है। कोई नौकरी करने वाला हो, लखपति करोड़पति अरबपति नहीं बन सका, खरबपति नहीं बन सका। अरे बेवकूफ़ लोग हो जो तुम सब जो है आलसी और देहचोर, बिल्कुल आलसी हम कहेंगे, देहचोर कहेंगे और एक तरह के हरामखोर कहेंगे। जो हरामखोर लोग हैं वो क्या चाहते, सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी में क्या है, काम भी नहीं करना पड़ेगा, आराम का और हराम का खाएंगे। खुल्लम खुल्ला ये बात कहते, किसी को बुरा लगे, मिर्ची से भी अधिक बुरा लगेगा मेरा बात बिल्कुल, लेकिन कारण यही है। सामने से तो ईमानदार हैं और पीछे हाथ फैला दिए, कहे कि भैया लाओ 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ दे दो, तुम्हारा हम काम कर देंगे। सरकारी नौकरी का कारण यही है। कोई प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहता, कोई अपना निजी काम नहीं करना चाहता। जैसे भरत दास जी जो है दिन रात मेहनत करते हैं, अभी इतना उम्र हो गया तो भी 63-64 का, फिर भी मेहनत करते हैं। अभी आज आए हम सुबह तो पता चला वो सूरत गए, हर समय काम में लगे रहते, उनके बच्चे भी काम में लगे रहते, बच्चे बच्चियां पत्नियां सभी काम में लगे रहते। कुछ ना कुछ जो यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम है, कोई आया माल दिया, उसको पर्ची देना, उसको लिखना, माल रखना, संभालना, समय आने पर सब लोग उसमें लग जाते हैं। तो देखो पूरा परिवार परिश्रमी है, इसलिए आगे बढ़ा और बढ़ रहा है और भगवान का दया है, इन लोगों पर ये बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन कब देह और दिमाग से परिश्रम करेंगे तब, और कर रहे हैं और किए तब। ये नहीं कि एक दिन का कर देने से, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जिस दिन ये लोग कार्य करना बंद कर देंगे उसी दिन ये उद्योग धंधा चौपट होना शुरू हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहता है तो देह और दिमाग से हर समय कार्यरत रहे, वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहेगा परिश्रम के बल पर। देखो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारा सब कुछ सभी तरह की संपत्ति इस संसार में है, लेकिन कर्महीनों को प्राप्त नहीं होता है। देखो नौकरी करके कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, इतना ध्यान रखना। नौकर तो नौकर रहोगे, चाहे करोड़ों रुपया रोज का कमा लो, तुम्हारे ऊपर कोई दादागिरी जमाने वाला रहेगा। लेकिन स्वयं अपना काम करोगे, तुम किसी के नौकर नहीं हो, सेठ हो, मालिक हो। अगर स्वतंत्र रहना चाहते हो और लोगों को रोजी देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, जगत में नाम कमाना चाहते हो, जस कमाना चाहते हो, तो स्वयं अपना उद्योग धंधा करो, नौकरी कभी नहीं करना चाहिए। और लॉर्ड मैकाले का देन है, अंग्रेज लॉर्ड मैकाले बहुत धूर्त था। यहाँ के लोगों के दिमाग में, भारतीय के दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया कि दिन रात नौकरी नौकरी नौकरी, ऐसी ये शिक्षा नीति का देन है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति की देन है कि लोगों को देह दिमाग को बर्बाद करके रख दिया। आलसी बन गए, नौकर बनना चाहते, मालिक बनना किसी को पसंद नहीं है। देखो इस मानसिकता को हटाओ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का हम विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।